दोस्तों कहते हैं ना, पाप का घड़ा सिर्फ भरने में समय लगता है, उसे फूटने के लिए पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही फूट जाता है। और ऐसी एक हल्द्वानी की जो घटना है 2-3 दिन पहले मैंने इसमें डाली थी। जो माही नाम की एक लड़की अपने परिवार से अलग रह रही थी और उसका जो कारनामा था, उसने अपनी अय्याशियों के लिए, अपनी आज़ादियों के लिए अपना घर तो छोड़ ही दिया था बहुत पहले, लेकिन उसने अपने जो प्रेमी को मरवाने के लिए एक ऐसा तरीका चुना था जो किसी भी एंगल से किसी भी लड़की के लिए और किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक, बहुत शातिराना था। जिसमें मैंने बताया था कि एक लड़की ने अपने प्रेमी को मरवाने के लिए दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर और एक सपेरे के साथ मिलकर एक साजिश रची थी, जिसमें उसने नाग से कटवा कर एक प्रेमी को मार दिया गया था। अक्सर आपने फिल्मों में ही ये देखा होगा। रियल लाइफ में मतलब रियल लाइफ में बहुत इम्पॉसिबल है ऐसी घटनाएं जो रियल लाइफ में आज तक सुनी नहीं होगी, लेकिन अब ये सब चीज़ें हो रही हैं कि फिल्मों की देखा देखी लोग हकीकत में भी करने लगे, बल्कि उससे ज़्यादा करने लग गए। फिल्मों में कम से कम उसका अंत तो सही दिखाते, फिल्मों में कम से कम लास्ट में एक प्रेरणा तो दे देते हैं, लेकिन अब ऐसी चीज़ें हो गई कि लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। माही नाम की जो लड़की है हल्द्वानी शहर की है और मेरे गांव से दूसरा गांव पड़ता है, वहाँ की वो लड़की है। और मैं इस पर वीडियो दोबारा लाना चाह रही थी, लेकिन बीच में ऐसे टॉपिक आ गए थे जो पहले वो लाने ज़रूरी हो गए थे मेरे लिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को नहीं ला पाई थी। उस लड़की को जो कातिल हसीना, खूबसूरत हसीना है, माही ये कुछ और डॉली, माही उर्फ डॉली उसका नाम है, तो वो लड़की रुद्रपुर से छापामारी में पुलिस द्वारा पकड़ी गई है अपने प्रेमी के साथ। उसके ऐसे ऐसे खतरनाक राज सामने आए हैं जब पुलिस द्वारा पकड़ी गई है, जिसे सुनकर कोई लड़की के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लड़कियां मुझे नहीं लगता इतने नीचे लेवल तक गिर सकती है। अगर कोई लड़की इस हद तक गिर सकती है तो उसका बचपन, उसके संस्कार, उसको जो दी गई शिक्षा वो बहुत ही घटिया लेवल की होगी, क्योंकि जो अच्छे घर की, अच्छे परिवारों की लड़कियां होती हैं, जिन्हें संस्कार दिए जाते हैं, जिन्हें माँ बाप का डर होता है, समाज का डर होता है, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी लड़कियों की वजह से माँ बाप उन बच्चों के लिए भी कठोर बन जाते हैं जो बच्चे घर में रहते हैं या बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए भी उनका रवैया बहुत कठोर हो जाता है। कहीं ना कहीं माँ बाप भी मजबूर रहते हैं, क्योंकि समाज में घटनाएं ऐसी घटती है, उसकी देखा देखी लोगों को लगता है कि कैसे कहीं ऐसा हो न जाए। वास्तव में हुए भी है, इस पर उनका सोचना भी गलत नहीं है किसी भी एंगल से। कई बहनें मेरे से कहती, दीदी जब से वो घटना हुई है तो उसके बाद हमारे घर वालों ने हमारे लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कई बार ऐसे मैटर आए, कई बार जब मैंने कोई भी बात रखी उसके बाद कई बहनों का कमेंट आता है, दीदी जब ये घटना घटी उसके बाद मेरे घर वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया। कहीं ना कहीं घर वाले भी मजबूर होते हैं। जैसे कि मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मेरा भी एक बेटा है, तो मुझे भी लगता है अगर ये चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं घर परिवार को ये बर्बाद तो कर ही रही हैं। इसका असर समाज में, पड़ोस में, आजू बाजू पहले पड़ता है, तब जाके और दूर दराज तक पड़ता है। माही नाम की वो लड़की जिसका एक दूसरे लड़के से अफेयर चल रहा था और उसके चलते वो उसने सर्प से कटवा के उससे गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देती है। अचेतावस्था में लड़का पाया जाता है, उसके बाद पुलिस उनकी छानबीन में लग जाती है। आखिरकार माही और उसके प्रेमी को पकड़ लिया जाता है। सपेरा तो पहले ही पकड़ा जाता है, जिस दिन ये घटना होती है उसके दूसरे दिन सपेरे को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन आखिरकार माही और वो उसका प्रेमी भी पकड़ा गया। और बताया जा रहा है कि उस लड़की के कई लोगों से अफेयर था, और अफेयर ही नहीं बल्कि वो ऐसे जो नाम नहीं लेना चाहती मैं सोशल मीडिया पे, जो इनलीगल तरीके से जो चलाती हैं औरतें अपना एक गलत व्यवसाय, उसमें वो लिप्त थी। और दूसरा जो लड़का जिससे उसका दोबारा चक्कर हुआ, तो वो नहीं चाहता था कि ये इतनी ज़्यादा हो रहे, उसको लेकर वहाँ पे टेंशन चल रहा था, क्योंकि जो पहले प्रेमी था उसका उसे मरवाने के लिए वो दूसरे प्रेमी का सहारा लेती। जो दूसरा प्रेमी था वो नहीं चाहता था इसका और लोगों से रिलेशन रहे और लोगों से वो रहे। उसके चलते उस लड़की का बताया जा रहा है कि उसका व्यवसाय आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ गया था। जैसे वो कमाती थी, अब समझ में नहीं आता इनको कितनी भूख होती है, कितना खाएंगे, जो अपनी इज्जत, अपने संस्कारों को दांव पर लगा देती हैं।
अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनके मुंह में कालिक पोत देते हैं और अपने संस्कार को त्याग देते हैं। और इनको कितनी भूख होती, क्या करेंगे इस पैसे का। अब आखिरकार अंत का तो अंत बुरा ही होता है। पकड़ी गई लड़की को जेल हो गई और लंबी सजा होगी भी उसमें, क्योंकि उसके घर वाले भी साथ नहीं देंगे, ऐसे में कोई भी नहीं देना चाहेंगे। अपने घर वालों को पहले ही छोड़ चुकी थी और अलग से रह रही थी। वहाँ पे उसने अपना मकान भी बना लिया था और उसके यहाँ लोगों का आना जाना था। इनलीगल तरीके से वो कैसे वो सारे काम वो कर रही थी, जो एक औरत को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता सामाजिक तौर पर। तो उसने इतने मतलब इतने लोगों से उसके तार बताए जा रहे, कई लोगों से उसके तार जुड़े हुए थे। और जब उसके प्रेमी को, जो दूसरा प्रेमी था, उसे नहीं लगा कि ये सब चीज़ करे और उसके रहते उसका व्यापार डगमगा रहा था, पैसे की तंगी आ रही थी, और उसका जो पूर्व प्रेमी था उसे उससे मिलकर उसने वो एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी की प्लानिंग बनाई इसे हटाने की रास्ते से। और आखिरकार एक साधु जो सपेरा होता है उससे मिलकर उसे मारने की एक प्लानिंग बनाई। उस प्लानिंग में वो सपेरे के साथ भी उसके फिजिकल रिलेशन रहते हैं। समझ नहीं आता यार औरतें किस हद तक गिर चुकी है। लोग अपने रिश्तों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। घटना ऐसी हो रही, लोग एक इंसान दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहा है कि कहीं दूसरा इंसान कैसा होगा। एक दूसरे को रास्ते से हटाने के लिए इतने लोगों से रिलेशन वो लड़की रखती है। खूबसूरत है, दिखने की सुंदरता की मूर्त है बिल्कुल, लेकिन कारनामे इतने घटिया। शर्म आती है ऐसी औरतों के बारे में सोच के भी, देख के भी। दोस्तों, मैं एक समाज सेविका हूँ, अक्सर अपने समाज के लिए आवाज़ उठाती हूँ। और हर कोई, जितने भी मेरे आसपास के लोग होते हैं जो जिन्हें लगता है कि मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ कानूनन और सामाजिक तौर पर, वो अपने अपने विचार मुझसे रखते हैं ताकि मैं राय दूँ। और ज़्यादातर मेरा मोटिव यही रहता है, अगर कोई घर टूट रहा है उसे कानूनन न निपटा के सामाजिक तौर पर आपस में बैठकर विचार विमर्श से सुलझाया जा सकता है। लेकिन मुद्दे जहाँ इतने घटिया आ जाते हैं तो लोग क्या करें बताइए। आप ही राय दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि बहुत मोटिवेट मिलता, बहुत सहारा मिलता है। आप लोग जब कमेंट करते, अपनी राय देते, उससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है अंदर से कि हाँ, हमारे साथ हमारे भाई बहन जुड़े हैं, वो हमें आगे इन चीज़ों को रखने की प्रेरणा देते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है ऐसी लड़कियां, जब हमारे समाज की इतनी उम्र की लड़कियां इस तरीके से गर्द में गिर रही हैं। अभी आपने कुछ समय से देखा होगा, कई ऐसी घटनाएं घटी हैं दिल्ली में। 2-3 घटनाएं दिल्ली में घटी हैं। और क्या बताएं, श्रद्धा वाला केस आपने देखा, उसके बाद एक और लड़की वाला केस देखा। उसके बावजूद इतने सामाजिक गंदगी पैदा हो चुकी है कि हमारे देश की लड़कियां संभलने के बजाय और भी गर्द में गिर रही हैं। अभी ऐसे कई मैटर हैं जो सामने लाने हैं मुझे, क्योंकि लड़कियां नशे के कारोबार से भी जुड़ रही हैं। मुझे पता, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी है, और मैं लाऊंगी, हर एक वीडियो आपके सामने में रखूंगी। तो दोस्तों, डेली सुबह 8 बजे मैं वीडियो लाती हूँ। अगर आपको आगे मेरी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ और बचपन से सामाजिक फील्ड से जुड़ी हूँ। कुछ समय मैं अपनी जिम्मेदारियों के कारण दूर रही थी इससे, लेकिन फिर दोबारा बैक आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरे समाज में जो गंदगी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में आप लोग आगे आएँ। ऐसे लोग जो गलत करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारा समाज आज गंदगी की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो एक हमारे देश में बीमारी आई थी कोरोना, उससे भी भयंकर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। मैं चाहती हूँ सुरक्षित रहे देश हमारा, हमारे समाज के बच्चे सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें, आपका घर परिवार सुरक्षित रहें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने घर से बाहर कदम रखो, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या फन फैलाए बैठी हुई है। ये एक कातिल हसीना थी जिसने अपने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए इतना खतरनाक रास्ता चुना, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आखिर परिणाम तो वही हुआ ना, सलाखों के पीछे सड़ेगी जिंदगी भर। वो पैसे का वो क्या करेगी जो उसने गलत रास्तों से कमाया। गलत चीज़ों का परिणाम हमेशा गलत होता है। सही रास्ते पे चढ़ने के लिए समय लग सकता है, मजबूरी हो सकती है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और लेकिन रास्ता उसका साफ होता है। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ोगे ना, मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। जल्दबाजी का जो रास्ता होता है, जो गलतियों पर टिका होता है, उसकी सीढ़ियाँ कब ढह जाए, कब आप ऊपर सीढ़ी पहुँच के नीचे गिर जाओ, उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। इसलिए जब भी जीवन में आगे बढ़ो तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ो,
धीरे धीरे बढ़ो, ईमानदारी के रास्ते बढ़ो, क्योंकि रास्ता अगर सही होता ना, इंसान को अपने मंजिल पे पहुंचने पे अपने आप पर फक्र होता है। उन्हें पता होता है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं तो हम उस मंजिल पे चले जाएंगे। जिस रास्ते का हमें पता नहीं होता, पता नहीं है कहाँ जाता है, उसमें हम कुछ कदमों की जगह जिंदगी भर भी चले ना, तो वो भी रास्ता, वो भी मंजिल हमें नहीं मिलती है। इसलिए उस मंजिल को अपनाएं जिस पे आपको भरोसा हो कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। उस मंजिल पे पैर भी कदम ना रखें जिसकी सीढ़ी का आपको पता नहीं है, जिसकी छत का आपको पता नहीं, जिसके मंजिल का आपको पता नहीं है। अगर वहाँ पे आप पैर रखते हैं तो पता नहीं आप कहाँ जाएंगे और किस गर्द में जाएंगे, आपको खुद पता नहीं होता। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है और मैं चाहती हूँ मेरा समाज सुरक्षित रहे, मेरे समाज की बेटियाँ सुरक्षित रहें, मेरे समाज के बेटे सुरक्षित रहें, भाई बहन सुरक्षित रहें। उनके लिए एक स्टेप उठाया कि सच के लिए हमेशा लड़ती हूँ, सच के लिए हमेशा अपनी बातें रखती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि सच का साथ आप ज़रूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुँचे, और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँचे। थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने जो प्यार बनाया ना, कसम से दिल में एक अपनी जगह बना लेता है। जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आपका जो एक कमेंट होता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तहे दिल से आपका धन्यवाद, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।